हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है डीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज बिहार पुलिस एसआई का एडिटोरियल प्रकाशन का जो कि सेट नंबर 11 का वॉल्यूम 1 पहले ही अपलोड कर चुका है और वॉल्यूम 2 आज जो है 51 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक चलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं 51 क्वेश्चन नंबर। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों के काम में लिया जाता है? किस धातु का? 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एल्युमिनियम। एक्सप्लेनेशन देखिए, एल्युमिनियम धातु तांबे तथा लोहे की धातु में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग विशेषतया हवाई जहाज एवं रेल डिब्बे के पुर्जे बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही इसमें जंग नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होता है? किस में होता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ढलवा लोहा। देखिए, ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत होता है 3.5 से 4.5%। पिटवा लोहा में होता है 0.04 से 0.08%। स्टील में होता है 1.5% और मिश्र धातु स्टील में होता है 0.1 से 1%। क्वेश्चन नंबर 53, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं, कौन सी है? 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑक्सीजन तथा हीलियम। देखिए, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय होता है। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनने का क्या कारण है? क्या कारण है? 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि CO2। देखिए, इनो लवण को जल में डालने पर उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले बनाती है। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55 का रहा है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलाइट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटियों में, साइट्रिक अम्ल नींबू में तथा एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, समतल कोण का मात्रक होता है? क्या होता है? 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि रेडियन। समतल कोण का मात्रक रेडियन तथा धन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है, किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि विस्कोमीटर। देखिए, विस्कोमीटर किसी तरल की श्यानता मापन यंत्र है। विंड वेन पवन की दिशा मापन यंत्र है। रेडियोमीटर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापक यंत्र है। जायरोस्कोप कोणीय वेग मापन यंत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 58 का रहा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता जो कि हर्ट्ज थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोजकर्ता सर्वप्रथम 1887 में हेनरिच हर्ट्ज ने की थी, जबकि आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इनके नियम आविष्कारक के रूप में श्रेय दिया जाता है। इसी कार्य के लिए इन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो यह उपरोक्त सभी, जो कि अल्फा कण भी करता है, बीटा कण भी करता है और गामा किरण भी करता है। देखिए, ऐसा पदार्थ जो रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। इसमें अल्फा, बीटा, गामा किरण का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 60, किसी अर्धचालक को प्रतिरोध गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि घटता है। अर्धचालक की वस्तु विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। समान ताप पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता 10⁻² से 1 ओम के बीच होता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है।
अब क्वेश्चन नंबर 61 है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग जो होता है दोस्तों अधिकतम धातु में, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विभिन्न माध्यम में ध्वनि का चाल भिन्न होता है। ठोस में ध्वनि की चाल सबधिक, जबकि द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक होती है। सबसे ज़्यादा ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। क्वेश्चन नंबर 62, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों की अपेक्षा अधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 63 कह रहा है, निम्न में से कौन एक वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आर्गन। देखिए CO2, CH4, N2O, CFC, O3 आदि ग्रीन हाउस गैस है, जबकि आर्गन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, अतः यह वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्न में से कौन सा वन का स्वर्ग नहीं है। कौन सा वन का स्वर्ग नहीं है? 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राष्ट्रीय उद्यान। 65, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि सिकोया है। देखिए सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है। यह अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 379 फीट माने 115.5 मीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 66, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है? 66 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि वंदना शिवा है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक वंदना शिवा है। यह पुस्तक 2000 में प्रकाशित हुई थी। वंदना शिवा एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ता है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन सी संस्था करती है। तो कौन सी संस्था करती है? तो ये IRDA, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में बीमा क्षेत्र की विनियमन IRDA करती है। IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 68, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं। तो दुर्लभ मुद्रा दोस्तों ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो, जो कि 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य ऐसी मुद्रा से है जो आसानी से सुलभ ना हो। क्वेश्चन नंबर 69, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो कि उत्पादन कार्यों का योगफल। देखिए उत्पादन कार्यों का योगफल किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रीय आय होती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। 70 देखिए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है। तो कौन है? तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में किया गया था। वर्तमान समय में देश के 23 स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 71, संतुलित विकास का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? तो रेगनर मार्क्स ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसी ने संतुलित विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेश को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे है। तो वे है दोस्तों 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि दिल्ली और पुदुचेरी राज्य को जो है उसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, जो कि दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता
दी गई है। तो किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 326 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत के संविधान अनुच्छेद 326 के तहत व्यक्ति मताधिकार को मान्यता प्रदान किया गया है, जबकि इस अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो कौन सी है? 74 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि हो जाएगा 1, 2, 4, जो कि 3 नहीं है। तो कौन कौन सा है? संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्रवासन करना और अध्यादेश जारी करना। क्वेश्चन नंबर 75 का राय निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। ये क्वेश्चन ऑप्शन सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन का रहा है ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में नहीं होती है, बल्कि ग्राम पंचायत का बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 16 दोस्तों कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के भाग 16 अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 में कुछ वर्गों का विशेष संबंधों का उपबंध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है, देखिए ऊपर में, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय? जो कि जनसंख्या नियंत्रण, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जनसंख्या नियंत्रण आर्थिक तथा सामाजिक योजना शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। विदेशी व्यापार, रेल, वायु, जल परिवहन संघ सूची जो है सूची विषय का है, जो कि संघ सूची लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, भूराज स्वास्थ्य, ये दोनों सब संघ सूची विषय का नहीं होके ये राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए 78 का रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन के लिए प्रयासों का वर्णन है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनुच्छेद 51। देखिए अनुच्छेद 50 में कहा है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण की बात। अनुच्छेद 51 में कहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का विकास। और अनुच्छेद 38 में कहा है कि राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि का बात। और अनुच्छेद 47 में कहा है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर उच्च करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। ये बात जो है अनुच्छेद 47 में कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्रमशः कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख है? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, 5, 2, 1। देखिए प्रस्तावना में 3 में कहा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। प्रस्तावना स्वतंत्रता 5 में कहा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और प्रस्तावना में 2 में कहा है प्रतिष्ठा और अवसर। और प्रस्तावना के भ्रातृत्व 1 में कहा है बंधुता की बात। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए 80 का रहा है निम्नलिखित में से किसमें या किसके संबंध में राज्यसभा का अन्य अधिकार है? तो किसके संबंध में? तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संपत्ति करना। 80 का एक्सप्लेनेशन है अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 सदस्यों को बहुमत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए 81 का रहा है 81 में है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो किस भाग में? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि भाग 2 में। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए 82 का रहा है निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि विधान परिषद को। देखिए विधान परिषद कभी भंग नहीं होता, लेकिन राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद द्वारा इसे समाप्त किया
जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 83, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मांडला की। देखिए, रानी दुर्गावती मांडला की शासिका थी तथा इन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था। 1564 में इन्होंने मुगलों से लोहा लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलन है? तो कौन सा सही सुमेलन है? 84 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास दल खालसा की स्थापना किया था। देखिए, प्रसिद्ध आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव ने किया था। मीरी तथा पीरी गुरु हरगोविंद ने, दल खालसा गुरु गोविंद सिंह और मंजी गुरु अमरदास ने। क्वेश्चन नंबर 85, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि जीजाबाई। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था। ताराबाई राजा राम की पहली पत्नी थी। ताराबाई की मृत्यु 1761 ईस्वी में हुआ था, जो कि 85 का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी नहीं हो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति निम्नलिखित में से किस गवर्नर से संबंधित है? तो किस गवर्नर से संबंधित है? 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग्स से है। यह 1773 से 1785 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहा। क्वेश्चन नंबर 87, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 87 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह का जन्म 1770 ईस्वी में बिहार के जगदीशपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88, सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था? 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 3250 से 1750 ईस्वी पूर्व। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 से 1750 ईस्वी पूर्व तक था, जबकि डीपी अग्रवाल का अनुसार यह काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व था। क्वेश्चन नंबर 89 कर रहा है, लिंग पूजा का स्पष्ट प्रमाण किस पुराण में मिलता है? तो 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण में। देखिए, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। शातवाहन वंश के उद्भव तथा शासन का विवरण भी मत्स्य पुराण से ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 90, 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एस.एन. सेन। 1857 की क्रांति सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे। 1857 की क्रांति को डी.वी. सावरकर ने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्वेश्चन नंबर 91, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तिलक ने मराठी भाषा में मराठा दर्पण तथा केसरी नाम से 2 दैनिक अखबार शुरू किए थे। क्वेश्चन नंबर 92, किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था? किसने कहा था यह बात? 92 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि आर कोपलैंड ने। देखिए, आर कोपलैंड ने भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु कहा था। उपर्युक्त कथन के अनुसार आर कोपलैंड का था। आर.जी. मजमूदार ने 1857 की क्रांति को लेकर कहा था कि यह न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 93, 93 कह रहा है कि भारत में न्यायिक संगठन का स्थापना किसने की? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि
कॉर्नवालिस ने। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में न्यायिक संगठन स्थापना का श्रेय जाता है। इसके समय में ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने के लिए किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए, केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह एक्ट 1872 ईस्वी में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1884 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया था। इसका संस्थापक जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा एम.बी. राघवाचार्य थे। अब क्वेश्चन नंबर 96 से 99 तक दोस्तों ऑप्शन नहीं बता सकते क्योंकि यह मैथ है, इसका अलग से सेशन चलेगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, ये देख लीजिए। ये है वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू करने वाला पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन बना? तो कौन बना? 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। दोस्तों 100 क्वेश्चन हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसका लिंक इसके पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वॉल्यूम 1 का भी लिंक जो है पीडीएफ के जस्ट नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।